शपथ के बाद अब किसी व्यापारी जो मेरा ये है वही उसका शोषण होता है। देश के संसद मंत्री जावेद जी का स्वागत कर रहे हैं। कहाँ चले गए? वर्ष से जो है यहाँ पर मांग थी कि कोई भी व्यापारी संगठन नहीं था, आपने गठित किया है। इसके पीछे के लोगों को किस तरह से आप जो है इनका मनोबल बढ़ाएंगे और कैसे इनकी समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, जहाँ पर व्यापारी संगठित नहीं है वहीं उसका शोषण होता है। और मुझे बाजार खाला या इस क्षेत्र में लगातार ये शिकायत मिलती थी कि हमारे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। सरकारी महकमा हो, पुलिस वाला हो, गुंडा हो, बदमाश हो, वो तभी पनपता है या वो तभी आगे बढ़ता है जब उसको दिखता है कि यहाँ पर व्यापारी अकेला कमज़ोर है। आज बहुत वर्षों के बाद इस क्षेत्र में एक मजबूत इकाई व्यापारियों की बनी है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आज से यहाँ के व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण पूर्ण रूपेण समाप्त होगा। और एक व्यापारी के लिए उसका संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ। जो मेरे जीवन का अनुभव है वो ये बताता है कि व्यापारी की सबसे बड़ी ताकत उसकी व्यापारी एकता है। और अगर वो एकजुट है तो वो ताकतवर है, फिर वो किसी से भी लड़ सकता है और कहीं पर भी कोई अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न उसका नहीं होता। लेकिन अगर वो एकजुट नहीं है तो निरंतर शोषण होगा ही होगा, चाहे कितनी अच्छी सरकार हो, कितना अच्छा जनप्रतिनिधि हो, लेकिन फिर भी उसका लोग शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि एक अकेला है, कमज़ोर है। तो इसलिए आज इस व्यापारी एकता ने इस क्षेत्र के व्यापारी को एक नई ताकत दी है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, हमारे व्यापारी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हमें ऑनलाइन से मुकाबला करना है। और ऑनलाइन से जीतने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने बाज़ार को सुंदर बनाना पड़ेगा, अतिक्रमण मुक्त बनाना पड़ेगा और अपने व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा। विनम्रता के साथ अपने ग्राहक को डील करना पड़ेगा, तब हम ऑनलाइन का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी योजना है, सरकार तक हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है कि ऑनलाइन पर भारत सरकार की तरफ से एक नीति आयोग का गठन किया जाए, एक नीति बने जिसमें आम व्यक्ति जो उपभोक्ता है, जिसमें आप सब भी शामिल हैं, उसको ये एहसास रहे कि मेरे लिए बाज़ार से खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है बजाय ऑनलाइन खरीदना। तो इस परिस्थिति में व्यापारियों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उन सभी चुनौतियों को आप अगर संगठित हैं तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज के व्यापार मंडल के इस गठन के अवसर पर मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप महिला अध्यक्ष बनी है बाजार खाला परिक्षेत्र, व्यापारियों के हित के लिए और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि शपथ के बाद अब किसी महिला को, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी वजह से जो अभी मैंने एक तरीके से योगीनाथ के नाम पे प्रस्ताव वितरण कराए थे कि उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और अपने सैलून की डिटेल जहाँ उपस्थित होती हूँ या मौजूद होती हूँ मैं, वो सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। तो आप वहाँ डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थाने से लेकर कोई भी क्षेत्रीय समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये तो हो गई बात। व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? आप व्यापारियों को जोड़ने के लिए क्या कार्य करेंगी? व्यापारियों को जोड़ने के लिए कार्य करना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से जो भी काम वो कार्य करना चाहते हैं उसमें कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो व्यापार मंडल से जुड़ के वो क्लियरली बोल सकते हैं, बता सकते हैं आज के बाद। और आज के बाद हमारे पास भी वो ताकत हो सकती है कि हम दूसरों का साथ दे सकें और किसी को समझ सकें। विकास सक्सेना जी आज अब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बाजार खाला परिक्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं, व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके नेतृत्व में मैं यहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया। व्यापारी जो मेरा ये कहना है कि भाई हर व्यापारी एक सफल व्यापारी के रूप में कार्य करे और अच्छा कार्य करे, जो देश की उन्नति में बहुत काम होता है। व्यापारी एक नींव है देश की। आगे चल के बहुत सभी व्यापारियों को मैं
धन्यवाद भी देता हूँ यहाँ उपस्थित हुए थे। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन था, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी इसी मंच पे थोड़ी देर बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। हमारी टीम यहाँ उपस्थित है और हमारे सभी लोग व्यापारी लोग केक काट कर उनका जन्मदिन मनाएंगे। जैसा कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी कह के गए हैं कि सभी व्यापारी एक साथ जुटेंगे और व्यापारियों के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। उनका कहना जो है सर्वप्रिय और सही। जो व्यापारी एकता रखते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। और किसी भी व्यापारी को छोटा और बड़ा नहीं सोचा जाता, व्यापार सबके बराबर होते हैं। मैं चाहता हूँ सफलता सभी व्यापारियों को सफलता प्राप्त हो। ठीक है।